आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की हांडी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आपका दिल करेगा बार बार खाने को और हाथ भी नहीं रुकेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी। जी, सीख कबाब बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमने चिकन ले लिया है। चिकन हमने ले ली है 1 किलो और बोनलेस चिकन ली है हमने। और इसमें डालने के लिए हमने ली है प्याज को हमने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। धनिया जो है फ्रेश भी आप ले सकते हैं। हरी मिर्च जो है मैंने 4 अदद ले ली है। और इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 टीस्पून ही हमें चाहिए गरम मसाला पाउडर। नमक चाहिए हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका। और 1 टीस्पून ही हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून लिया है। ज़ीरा हमने 1 टेबलस्पून लिया है। 1 टेबलस्पून ही हमने धनिया साबित लिया है। और 1 टेबलस्पून ही हमने साबित काली मिर्च ली है। इसके अलावा 3 चम्मच जो है हमने बेसन ले लिए हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम जो है जो मसाला हमारा था साबित, जिसमें है धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च साबित, इसको हम भून लेंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम इसको निकाल के पीस लेंगे। खुशबू आने लगी है और अब हम इसको उतार कर इसको 15 मिनट ठंडा करने के लिए रखेंगे। उसके बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। क्या करेंगे कि हम इसमें बेसन जो है वो डाल देंगे और इसको भी हमने ब्राउन करना है। तो साथ साथ अपने चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे लग ना जाए, ठीक है, जब तक हम इसको भी ब्राउन करते हैं। बेसन में से भी जब खुशबू आने लगे और थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो आपने इसको भी उतार लेना है, ठीक है। और वो जो मसाला जो हमने किया है जिसमें ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च थी, उसको भी हम जो है ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो जी देखिए, इसको जो है हमने ग्राइंड कर लिया है, जिसमें ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च थी। और हमने कर लिया है बेसन को भी ब्राउन, ठीक है। हमने क्या करना है कि चॉपर में सबसे पहले हमने चिकन डाल दिया है। फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च और धनिया ताज़ा। और अब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे, जिसमें था लहसुन, पिसा हुआ अदरक और लाल मिर्च पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर। और हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ बेसन और 1 टेबलस्पून जो है हम ये भुना हुआ मसाला जो हमने भुना था ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च वाला, वो हम 1 चम्मच डाल देंगे, भर के चॉप कर लेंगे। देखिए, चिकन का कीमा बिल्कुल रेडी है। और यही चीज़ें आप मटन या बीफ में भी सेम डाल सकते हैं और इतने ही के मसालों को। तो ये कीमा बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए चीज़ें आपको बताते हैं। अब ग्रेवी के लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, उसमें सबसे पहले प्याज ले लिए मैंने 3 दरमियानी साइज़ की। 3 ही मैंने टमाटर ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के। 2 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। 5 जो है मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। 1 प्याली मैंने दही ले ली है। और उसके बाद वो जो मसाला हमने भुना था, धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च का भून के जो पिसा था, वो हम डालेंगे इसमें। और इसमें डालेंगे नमक, धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर और हल्दी। तो आइए इसकी ग्रेवी बनाते हैं। सबसे पहले जो है मैंने ले लिया है 3 सालन वाले चम्मच ऑयल। इसमें जो है हम 3 दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको हमने इस तरह से काट लिया था, चॉप कर लिया था, वो हम डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे सॉफ्ट होने तक, ठीक है। इस तरह से हमें चाहिए थी, हमने इस तरह से इसको कर लिया है, सॉफ्ट सी हो गई हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हम इसको लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मज़ीद भूनेंगे। कच्चापन ख़त्म होगा और थोड़ा सा ये पक जाएगा तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। देखिए, लहसुन तकरीबन पक चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो मसाले हमने ले लिए थे, जिसमें हल्दी है और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और जो भुना हुआ मसाला था, वो हम इसमें डाल देंगे। डालकर हम इसको भुनेंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं मेथी, कसूरी मेथी, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना तो मर्ज़ी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले को भुनना है ताकि मसाले का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जैसे तेल ऊपर आएगा तो हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है जो हमने मसाला बनाया है कीमे वाला। और ये मसाला तो उसकी खुशबू बड़ी मज़े की है। ख़ास तौर पर जो हमने भुना मसाला डाला है ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। मसाला तकरीबन भुन चुका है। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। पेस्ट जो है टमाटर का, वो डाल के इसको अच्छे से हम पकाएंगे। हल्की आंच पर या मीडियम आंच पर आप देखें, इसको पका लें। मीडियम हीट पर इसको पकाएंगे जब तक जो है हम क्या करेंगे, हम जो है सीख कबाब बना लेते हैं।
जब तक हम इसको पकाएंगे। हमने क्या करना है, सीख कबाब जितना हमने ये बनाना होता है, सीख कबाब जितना होता है उतना हम बनाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो हाथों पे तेल लगा सकते हैं या पानी, और इससे की मदद से आप इसको बड़ा करते जाएं। तो आपने क्या करना है, इसको जो है सीख कबाब की शेप दे देंगे। आप चाहें तो सीख कबाब की जो स्टिक्स होती हैं या सीखें होती हैं उससे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने सारे सीख कबाब बना लिए हैं, इससे ज़्यादा ये भी बने हैं। तो हम जो है जैसे ही मसाला भून जाएगा तो हम इसमें ये डाल देंगे। मसाला तकरीबन भुन चुका है और अब हम इसमें डालेंगे दही। 1 प्याली हमने दही ले ली थी, इसको हमने डालकर पकाना है। जब घी ऊपर आ जाएगा समझे हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये डालकर इसको मज़ीद मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और फिर उसके बाद जो है जैसे ही तेल ऊपर आ जाएगा हम इसमें पानी ऐड करके इसमें सीख कबाब डाल देंगे। अब देखिए घी जो है ऊपर आ गया है, दही हमने डाली थी। अब इसमें डाल देंगे जितना आपको पानी रखना है, हम इसमें डाल रहे हैं 1 से 1.5 गिलास पानी, ठीक है। इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। जैसे इसमें उबाल आने लगेगा थोड़ा सा, फिर हम इसमें डाल लेंगे सीख कबाब। सीख कबाब हम डालते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे, या जितना शोरबा आप रखना चाहते हैं आप देख लें। तो इस तरह से जो है एक उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें सीख कबाब डाल देंगे। अब जो है देखिए इसमें इस तरह से उबाल आ गया, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सीख कबाब हम इसमें डालते जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे क्योंकि एक तो हमने इसमें बेसन डाला है, ठीक है। और चिकन आपको पता है जल्दी गल जाती है, तो अगर आप इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको रखें, इसको पकाते जाएं, ठीक है। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं चलाना, ठीक है ना। जब तक ये बन रहा है हम और भी इसमें डालते जाएंगे, इसको पकाएं। उसके बाद बेशक आप चम्मच चलाना चाहते हैं या देगची इसको हिला के इसको चला सकते हैं। 15 मिनट बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा देगची को इस तरह से आप हिला लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ढक्कन ढक के मज़ीद 15 मिनट के लिए रखें ताकि ये अच्छे से गल जाए। चिकन है तो ये जल्दी बन जाती है, तो आपने फिर इसको क्या करना है 15 मिनट मज़ीद पका के फिर रेडी हो जाएगा ये। तो आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे तो देखिए बिल्कुल जो है ना ये रेडी है। आप अब चम्मच चला सकते हैं इस पॉइंट पे। अब ये नहीं टूटेंगे, शुरू में ये ख़तरा होता है, एहतियात करनी है आपको कि आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है। अब आप चला सकते हैं क्योंकि तकरीबन तैयार हो चुके हैं। ऊपर से आप क्या करेंगे, हरी मिर्चें जो हैं वो इस तरह से डाल दें, और हमने इसमें डाल दी हरी मिर्च और धनिया, और इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तेल आप देखिए ऊपर आ गया है, बहुत ही दिखने में मज़े के लग रहे हैं, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। आइए इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जी देखिए बहुत ही मज़े का सीख कबाब हांडी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब ऊपर से जो है हमने क्या किया, गरम मसाला छिड़क दिया है और हरी मिर्चें आपको पता है हमने इसमें डाली थी, और ताज़ा धनिया भी हमने इसमें डाल दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।